हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें देखिए इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके जो दिया गया है ये दिया गया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मान देखिए ये दिया गया है कि जैसे कोई स्टडी टेबल पे कोई टेबल लैंप रखा गया है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को आप किसी अनदर पर्सन के रिस्पेक्ट में कैसे बता सकते हैं, इसको हमें बताना है। देखिए ये सब चीज़ें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल हम इसे जो है इस एक एक्टिविटी के माध्यम से जो है इसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका सलूशन। देखिए पहले क्वेश्चन का सलूशन आप क्या होगा। सबसे पहले हम जो है एक जो है फिगर ड्रा करते हैं, एक टेबल का फिगर, स्टडी टेबल का फिगर ड्रा करते हैं। देखिए हम स्केल की मदद से जो है एक स्टडी टेबल का फिगर ड्रा करते हैं। ये देखिए आपका, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कि ये आपका स्टडी टेबल है। मान लीजिए ये आपका स्टडी टेबल है। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने टेबल लैंप रखा है, ठीक, इस पॉइंट पे ये टेबल लैंप है। अब क्या कह रहा है कि हमें ये आपका, मान लीजिए ये जो है आपका स्टडी टेबल हो गया, स्टडी टेबल हो गया, और ये आपका जो है टेबल लैंप हो गया, ठीक, टेबल लैंप। तो यहाँ कह रहा है कि हमें डिस्क्राइब करना है कि किसी अनदर पर्सन के, मान लीजिए ये अनदर पर्सन जो है ये फ्रंटियर, ये फ्रंट यहाँ जो है अनदर पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। तो ये आपका देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये आपका लेफ़्ट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट साइड, ठीक है, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें देखिए हमने आपको कोऑर्डिनेट बताया था, कोऑर्डिनेट में जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपका एक्स एक्सिस होता है। हमने इसको आपको बताया था। तो इसको करने का सीधे से एक ही मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको हमें कैसे डिनोट करते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो टेबल लैंप को देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसके वर्टिकल में मान लीजिए कोई डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर का इसके वर्टिकल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए जो है फ्रंटियर है, तो यहाँ से जो है इसके एक्स एक्सिस की डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हमने जो है लेट किया, और यहाँ से देखिए जो है हॉरिजॉन्टल हमने जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ से हमने लेट किया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। तो यही हमको बताना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एक कोऑर्डिनेट के रूप में लिख के हमको बताना है। कोई भी आप ले सकते हैं उसकी डिस्टेंस, हम एज ए सपोज दैट माने हैं कि जो है 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से जो है अगर हम कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो क्या बनेगा आपका, देखिए एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी हम लेते हैं जो है फर्स्ट में एब्सिसा में, और जो है वाई एक्सिस पे चली गई दूरी ऑर्डिनेट में लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने कितना चला, देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम जो है डिस्क्राइब कैसे करेंगे उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका जो है डिस्क्राइबेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सो the position of table lamp is, पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प क्या होगा कि 2 फीट फ्रॉम लेफ्ट एजेस एंड 1 फीट फ्रॉम फ्रंट एजेस। ये देखिए लेफ्ट एज है, तो यहाँ से लिखेंगे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एजेस एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट एज, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सलूशन। देखिए 2,1 ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, केवल आप इसे समझ जाइए कि ये कैसे जो है डिनोट करते हैं, बस इसका और कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक स्ट्रीट प्लान दिया गया है,
देखिए उसमें क्या कहा है कि अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कह रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। ये जो रोड जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिया गया है, ये रोड के जो है पैरेलल में हमें जो है और स्ट्रीट दिए गई हैं, ठीक है। रन पैरेलल टू रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर, अभी आपको फिगर हम बना कर आपको दिखाएंगे, केवल पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। 200 मीटर अपार्ट देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन क्या कर रहा है, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप लिए तो 5 लेंगे, और जो है अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लेंगे तो भी 5 स्ट्रीट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर। देखिए जैसे हम कहीं अगर किसी चीज़ को ड्रा करते हैं तो उसमें जो है 200 मीटर तो ड्रा कर नहीं सकते, तो उसको हम लेट करते हैं कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो क्या कर रहा है आगे, ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड साइड बाय सिंगल लाइन्स, ठीक है। सिंगल लाइंस के माध्यम से हमको एक रिप्रेजेंट करके दिखाना है, एक डाटा तैयार करना है, ठीक है। और आगे देखिए आगे क्या करा, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पार्टिकल क्रॉस स्ट्रीट इन मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। देखिए हमें 2 कंडीशन यहाँ दिया गया है, बताया है कि ये जो है एक सेकेंड वाला स्ट्रीट जो है ईच, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट, देखिए आपको दिख रहा होगा, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कह रहा है कि जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है और 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो पॉइंट जो आएगा उस पॉइंट को हमें जो है डिनोट दिखाना है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। यही हमने आपको देखिए बताया है 2,5, उसको कैसे डिनोट करेंगे यूजिंग दिस कन्वेंशन फील्ड। हमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चनों को हमें जो है उस फिगर में ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखिए हम जो है उसका जो है डाटा तैयार करते हैं, फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखिए 2 डायरेक्शन में कह रहा है, ये एक आपका ईस्ट वेस्ट, एक आपका नॉर्थ साउथ, ठीक है। 2 डायरेक्शन की यहाँ बात कर रहा है, 2 डायरेक्शन हम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये तो आइडियल ही होता है, आप लोग जानते ही हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ ये होता ही है, ठीक है। अब मैप पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है। देखिए ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हो गया, इसमें कह रहा है 5 स्ट्रीट्स। देखिए ये हॉरिजेंटल भी 5 स्ट्रीट कर रहा है और वर्टिकल भी 5 स्ट्रीट कर रहा है, तो हम 5 स्ट्रीट बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर देंगे जिससे कि एग्जैक्ट हमको मिले। देखिए मान लीजिए ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, 5वां है, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ से लाइन ड्रा कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये हो गया। अब इसी तरह जो है आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ठीक है। तो यहाँ से ड्रा कर देते हैं। देखिए ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ठीक है, और ये हो गई चौथी लाइन आपकी, और ये 5वीं लाइन मान लीजिए ऊपर है कहीं, ठीक। ये नॉर्थ वाला हम ऊपर थोड़ा और बना देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइन देखिए सब आगे बढ़ा देते हैं हम, जिससे कि आपको क्लियर हो। हाँ तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में देखिए कह रहा था कि हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है और 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये सेकंड वाला है। यहाँ देखिए स्ट्रीट का हम नाम लिख देते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है, ये 5 है, ये सब स्ट्रीट्स हैं, ठीक। और यहाँ भी ऐसे 1 2 3 4 5 है, ऐसे है, ठीक। तो यहाँ कह रहा है सेकेंड और 5 कह रहा है। देखिए सेकेंड आपका एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और
एक्स एक्सिस यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रीट, यहाँ सेकंड स्ट्रीट लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यहाँ लेंगे, और फिफ्थ का रहा है तो यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 नंबर सेकंड, यानी ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4 3 को देखते हैं, 4 नंबर कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे 4 नंबर यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4 1 2 3 4 वाली लाइन ये हो गई आपकी, ये 4 वाली लाइन हो गई। और क्या कह रहा है 4 और 3 कह रहा है 1 2 3 यहाँ जाएंगे तो ये हो गया, यानी ये दो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉस कर दें 4,3। तो ये क्या कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे कैन बी रिफर टू एज, तो एक क्रॉस स्ट्रीट, क्योंकि ये देखिए एक जगह कट कर रहा है दोनों लाइन स्ट्रीट, तो यहाँ एक स्ट्रीट यहाँ से आपका हो जाएगा कि फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ देखिए लिख देंगे कि आंसर इसका 1 हो जाएगा। एक ऐसा स्ट्रीट है जिससे वो कट कर रहा है, ठीक है। ऐसा सेम एज 3 4 को भी देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। तो 3 4 में मतलब एक्स एक्सिस पे 3 जाएंगे यानी 1 2 3 यहाँ आ गया, और 4 यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, यानी ये लाइन यहाँ आ गया 3 और 4 आ गया, ठीक। यहाँ कट कर रहा है यानी यहाँ भी 1 होगा, तो यानी सेकेंड वाले का भी आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराया। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना मानिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।